हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारतीयों के द्वारा अभी हाल के समय में तुर्की और अजरबैजान के अगेंस्ट में बायकॉट की जो स्थिति देखी जा रही है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इसमें क्या कुछ अन्य पक्ष निहित हैं। हम सभी को पता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं गंभीरता से, तो एक पहलू के साथ कई सारे पहलू जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों तनाव की स्थिति लगातार उभरती रही और तुर्की और अजरबैजान के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता रहा, तो निश्चित तौर पर भारत के मन में इन दोनों देशों के अगेंस्ट में जो एक रोष, जो एक आक्रोश की स्थिति है, वह धीरे धीरे पैदा होने लगी और हाल के समय में इसी आक्रोश को यहाँ महसूस किया जा रहा है। और इसी के संदर्भ में कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे कि यहाँ सामने आप एक खबर के स्तर पर देख पा रहे हैं कि भारतीय पर्यटकों के द्वारा तुर्की का बायकॉट किया जा रहा है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब हम तुर्की नहीं जाएंगे, तुर्की के लिए जो भी हमने बुकिंग करवा रखी है, सारी बुकिंग्स को हम कैंसिल करना चाहेंगे। यहाँ तक कि कई सारे टूरिस्ट या फिर टूरिज्म से संबंधित जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके द्वारा भी यही एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बेहतर यही है कि तुर्की जैसे देश या फिर अजरबैजान जैसे देश की यात्रा न की जाए, क्योंकि इनके द्वारा पाकिस्तान का उस समय समर्थन किया गया है जबकि पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट में अन्याय कर रहा था। और पाकिस्तान की करतूतों का समर्थन यदि इन दोनों देशों ने किया है, तो हम इनके साथ क्यों बेहतर संबंध स्थापित करें। इसको आप सामान्य तौर पर अपने गली मोहल्ले की जो गतिविधियां होती हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी लड़ाई, आपके घर की लड़ाई या तनाव किसी आसपास के पड़ोसी से हो गया है और उसमें आप बिल्कुल सही हैं, आपने जो अपना पक्ष रखा है, आपका जो अपना मत है वह बिल्कुल सही है, लेकिन सामने वाले का जो पक्ष है वह जबरदस्ती वाला पक्ष है, वह आपके अगेंस्ट में जानबूझ कर करके करतूतें कर रहा है ताकि आपको वो परेशान करे। ऐसे में यदि उस पड़ोसी की सहायता या फिर उस पड़ोसी का समर्थन किसी तीसरे पक्ष के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किया जा रहा है और आपको उसके बारे में भनक लग गई, पता लग गया, तो आप क्या चाहेंगे कि उस तीसरे पक्ष के साथ जो आपका पहले से संबंध बेहतर रहा था, उस संबंध को हम कंटिन्यू करें। एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो आप नहीं ही चाहेंगे, क्योंकि आपके मन में ये बात आएगी कि बताइए कि हमने उस व्यक्ति के साथ या फिर उस पड़ोसी के साथ हमेशा बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत थी, जब आज इस पड़ोसी ने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे साथ गलत किया है, तो इसका साथ दे रहा है। तो कुछ वैसे ही स्थिति यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के द्वारा न केवल समर्थन किया गया, बल्कि तुर्की जैसे देशों के द्वारा तो हथियारों की आपूर्ति जैसी जानकारियां भी हमें देखने को मिली हैं। इन्हीं वजहों से भारतीयों के द्वारा जो आक्रोश है इनके अगेंस्ट में उभरा है और अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो भारतीय पर्यटन क्षेत्र हो, चाहे वो भारतीय राजनेताओं के द्वारा बायकॉट की स्थिति हो, चाहे भारतीय एक्टर और एक्ट्रेसेस के द्वारा बायकॉट की स्थिति हो, चाहे भारतीय व्यापारियों के द्वारा बायकॉट की स्थिति हो, इन सभी स्तरों पर जो वर्तमान में पहलू है वो यही दर्शा रहा है कि हम इन दोनों देशों का हर स्तर पर विरोध करें। इसी को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि भारतीय पर्यटकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और इससे निश्चित तौर पर तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में ही बातचीत करेंगे। यहाँ पैनल पर मैंने इस बात को ही मेंशन किया है कि तुर्की ने भारत के अगेंस्ट में पाकिस्तान का समर्थन किया और कई सारे ड्रोन्स भी पाकिस्तान को मुहैया करवाए। उसके सैन्य अभियान में 350 से भी ज़्यादा ऐसे ड्रोन्स की जो सुविधा है वो तुर्की के द्वारा मुहैया करवाई गई और मैंने इनफैक्ट इसके बारे में पहले भी एक सेशन में चर्चा की हुई है। आप चाहें तो स्टडी IQ-IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पर इसको आप खंगाल सकते हैं, जबकि हमने चर्चा की थी कि तुर्की के द्वारा सोंगार ड्रोन्स संभवतः उपलब्ध करवाए गए थे और मैंने इसके बारे में डिटेल में उसमें बातचीत भी की थी। तुर्की के द्वारा कई स्तरों पर जो रक्षा सहयोग है पाकिस्तान को लगातार मुहैया करवाया जाता रहा है, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में आप सभी से इससे पहले के एक सेशन में चर्चा की हुई थी। तो यहाँ पर ये जो गतिविधियां हैं दोस्तों, इस बात को इंडिकेट करती हैं कि किस तरीके से तुर्की के द्वारा
भारत के साथ में एक जो है छुरा घोंपने वाली जो बात है कि भारत की पीठ पर छुरा घोंपना है ना, धोखा देना, ये यहाँ पर दिख रहा है। मैं ये बातें इसलिए कहने को मजबूर हो रहा हूँ कि ये वही तुर्की है, जबकि 2023 में यहाँ पर और सीरिया में भूकंप की स्थिति देखी गई थी, तो इसी भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था वहाँ लोगों की सहायता करने के लिए। शायद आपको ध्यान हो, शायद आपको याद हो इस बारे में। और आज यही तुर्की है जो कि पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समर्थन कर रहा है। ये वही अजरबैजान है जो पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में भारतीयों के मन में जो गुस्सा है वह उभरेगा ही, और इसी को यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो व्यापारी जगत है उनके द्वारा भी इस संदर्भ में जो अपना समर्थन है भारतीय सेना के प्रति दिख रहा है, और तुर्की के अगेंस्ट में जो बायकॉट की स्थिति है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पुणे में जो व्यापारियों का समूह है, व्यापारिक वर्ग है, उनके द्वारा भी तुर्की के माध्यम से जो सेब बहुत बड़ी मात्रा में आते थे, इसको लेकर के बायकॉट की स्थिति देखी जा रही। कहा जाता है कि पुणे में 1000 से 1200 करोड़ रुपए का जो सेब का व्यापार है वो तुर्की के माध्यम से होता था। अब उसको रोक दिया जा रहा है, अब उसका विरोध किया जा रहा है, और ये विकल्प तलाशा जा रहा है कि क्यों नहीं हम भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर ईरान जैसे देशों के साथ में हम व्यापारिक संबंध बेहतर बनाते हुए और वहां से हम सेब का जो व्यापार है वो आसानी से करें। तुर्की से ही क्यों करें? यदि तुर्की हमारा साथ नहीं देता है, तुर्की यदि हमारे पक्ष की बात नहीं करता है, हमारे हित की बात नहीं करता है, तो हम तुर्की के साथ क्यों ही व्यापार करें, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये सारी स्थितियां दोस्तों ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो पर्यटन जगत जिस तरीके से तुर्की के लिहाज से या फिर अजरबैजान के लिहाज से बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया था, लगभग भारत से 3 लाख और 2.5 लाख की संख्या में जो पर्यटक हैं वो हमेशा तुर्की और अजरबैजान जैसे देश जाया करते थे घूमने के लिए। वहाँ पर शादी करने के लिए भी लोग जाया करते थे और साथ ही पिकनिक मनाने के लिए भी लोग जाया करते थे। तो ऐसे में तुर्की में या फिर अजरबैजान में भारतीय पर्यटकों की जो स्थिति थी वो बहुत बड़े पैमाने पर देखी जाती थी, और इससे वहाँ के जो पर्यटन क्षेत्र को लाभ होता था इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वहाँ के होटल में, वहाँ के रेस्तरां में, वहाँ के जो भी पर्यटन स्थल होते थे उनको बहुत बड़े पैमाने पर लाभ होता था। वहाँ पर रोजगार सृजन में एक तरीके से सपोर्ट की स्थिति इसके माध्यम से देखने को मिलती थी, और लगभग 4000 करोड़ रुपए का जो लाभ है, जो व्यापार है पर्यटन के स्तर पर, वो बीते साल ही देखा गया था इन दोनों देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझिए कि जिन देशों के साथ में पर्यटन के स्तर पर ही केवल 4000 करोड़ रुपए तक का जो व्यापार है वो देखा जा रहा है, ऐसे में यदि ये सभी भारत के अगेंस्ट की बात करेंगे तो फिर क्यों ही भारतीय जनता वहां पर जाना चाहेंगे, है कि नहीं? तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी इस पक्ष में, इस मद्देनजर भारतीय सेना को महत्व देते हुए, भारतीय सेना का समर्थन करते हुए और अपनी राष्ट्रीयता, अपनी एकजुटता को दर्शाते हुए यहाँ पर जो तुर्की के एक इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया था इसी फरवरी 2025 में, उस समझौते को भी सस्पेंड कर दिया गया है। 2028 तक के लिए ये जो समझौता है वो किया गया था, और दिन आफ्टर जब अब वर्तमान की स्थिति उभर रही है तो ऐसे में JNU ने कहा कि भैया माफ़ कर दो, हम अब आपके साथ में ये समझौता नहीं रखेंगे, बाद में देखा जाएगा, बाद में जैसी स्थितियां परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी स्थिति यहाँ पर उभर रही है। तो यहाँ जो तुर्की और अजरबैजान की स्थिति है ये निश्चित तौर पर भारत के संदर्भ में नकारात्मक तौर पर उभर रही है, और इसको यदि हम थोड़ा कुछ पीछे की गतिविधियों से जोड़ करके देखें तो आप बातों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैंने ये तस्वीर लगा रखी है, इस तस्वीर से शायद आप में से कई सारे जो विद्यार्थी हैं, कई सारे जो व्यूअर्स हैं, उनको अंदाज़ा मिल रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप शायद ध्यान में रखते होंगे, याद शायद आपको होगा, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब एक समय लक्षद्वीप की यात्रा की थी और लक्षद्वीप में एक जगह पर बैठ करके जब उन्होंने फोटो खिंचवाया, तो उसके बाद एक पड़ोसी जो देश है
निकटस्थ पड़ोसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो हिंद महासागरीय क्षेत्र में मालदीव है, मालदीव के द्वारा, मालदीव के मंत्रियों के द्वारा न जाने भारत के प्रति या फिर भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रति किस तरीके से तिरस्कृत भाषा में बातचीत की गई है कि नहीं। और उसके बाद मालदीव का बायकॉट बहुत बड़े पैमाने पर उस समय किया गया था, भारतीय जनता के द्वारा ही किया गया था कि भाई हम मालदीव जाएंगे ही नहीं, हम मालदीव को अपना पर्यटन स्थल मानेंगे ही नहीं। और इस तरीके से मालदीव को नुकसान भी झेलना पड़ रहा था उस समय। बाद में मालदीव के मंत्रियों को माफी भी मांगनी पड़ी थी, है ना। और मालदीव के बारे में शायद आपको पता हो कि मालदीव में जब मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी थी तो एट दैट टाइम ऑल्सो उसने चीन का साथ देना बहुत महत्वपूर्ण वरीयता के तौर पर देखा था। भारत के अगेंस्ट में चीन को सपोर्ट करते हुए उस समय की जो उनकी कूटनीति थी वो भारत के लिए दुखदाई थी, है कि नहीं। और बाद में चीजें बदली, भू राजनीतिक स्थितियां बदली, संबंधों में फिर से कुछ नयापन देखा गया। और बाद में जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में फिर से शपथ ग्रहण किया तो उस शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद मुइज्जू साहब आए भी थे, है ना। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। बहरहाल आज हम लोग जो देख रहे हैं, आज जिस तरीके से तुर्की के द्वारा और अजरबैजान के द्वारा गतिविधियां अपनाई गई हैं, और ऐसे में भारतीयों के द्वारा जो ये आक्रोश निश्चित तौर पर सैल्यूट करने लायक है कि नहीं। तो आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर विराम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि आज 15 मई तक इस पर्टिकुलर बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप 31,999 रुपये में इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसके जरिए अपनी सिविल सेवा परीक्षा की GS की तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।